Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू जमात में दूसरी जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 2, मेरा बदन। हम दूसरी जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरा बदन। बच्चों, हम बदन किसको बोलते हैं? हमारे जिस्म, हमारा जो जिस्म होता है, हमारे जिस्म के जो आज़ा होते हैं, आँख, मुंह, कान, पैर, हाथ, सर, ये सब हमारे बदन के आज़ा हैं जिसको खुदा ने जिसको खुदा ने हम सारे मखलूक को बनाया है। इंसान को बनाया है, परिंदों को बनाया है, जानवर को बनाया है, जितनी भी नबातात हैवानात को किसने बनाया है बच्चों? हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला ने बनाया है। हमारी कायनात का मालिक कौन है बच्चों? हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने हर मखलूक को बनाया है, नबातात को बनाया है, हैवानात को बनाया है, जितने भी फूल है, परिंदे हैं, जानवर है, इंसान है, इन सबको अल्लाह ने बनाया है। हमारे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कुदरती मनाजिर है, समंदर, नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, हवा, सूरज, चाँद, सितारों का मालिक कौन है बच्चों? हमारा रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला है। तो बच्चों, हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं कि सबक नंबर 2 हमारा मेरा बदन, मतलब हमारे बदन में क्या क्या है, हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है। अभी जो अल्लाह ताला है हमें सही सलामत पैदा किया है। हमारे घर में हमारे अम्मी अब्बू होते हैं, तो हमें देखो, जब हम दुनिया में आते तो देखो हम सही सलामत हम दुनिया में आए, कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया हर हाल में करना चाहिए कि हमारे हाथ पाँव सलामत है, हमारी आँख ठीक है, नाक सही है, सर ठीक है, और हमारे बदन का कलर, बदन का रंग अच्छा है, कि हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। तो हमें हर हाल में खुदा का शुक्रिया करना चाहिए। खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है। मेरे बदन के कई हिस्से हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, हर हिस्से बड़े काम का है। अभी जो अल्लाह ताला है हर मखलूक का मालिक है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, नबातात, हैवानात, फूल, परिंदे, जानवर, पहाड़, ज़मीन, जितनी भी कायनात की चीज़ें, चाँद, सितारे, सूरज, सबका मालिक हमारा रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला है। लेकिन अल्लाह ताला जब हमें दुनिया में पैदा करते हैं, दुनिया में जब हम आते हैं, हमें सबसे पहले किसको देखते हैं? जब हम दुनिया में आते हैं हमारे अम्मी अब्बू को देखते हैं, कि हमारे अम्मी अब्बू हमें आसपास दिखाई देते हैं। और जब हमारा बदन होता है, हम अपने जिस्म पर देखते हैं, तो हमारे जिस्म में देखो कितने कई आज़ा होते हैं। आँख होती है, कान होती है, नाक, मुंह, हाथ, पैर, और हर हिस्से के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, और कानों से सुनते हैं, और नाक से सूंघते हैं, और मुंह से हम खाते हैं, और हाथों से हम लिखते हैं और हर काम करते हैं, और पैरों से हम चलते हैं। अगर हमारे आँख ना हो, कान ना हो, तो हम काम कर पाएंगे बच्चों? देखो, हमने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी आँखें नहीं होती बच्चों। तो देखो वो कितने परेशान रहते हैं, किनकी कान में तकलीफ़ होती, किनकी नाक में तकलीफ़ होती, किनका मुंह अजीब सा होता है, किनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। देखो बच्चों, वो कैसे खाना खाएंगे? अगर हमारी आँख नहीं होगी तो हम कैसे देखेंगे? अगर हमारे कान नहीं रहेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? अगर नाक नहीं रहेगी तो हम सूंघेंगे कैसे? मुंह नहीं रहेगा सही तो हम खाएंगे कैसे? अगर हमारे हाथ टूट जाए, हाथ में अगर किसी तकलीफ़ हो जाए तो हम खाएंगे कैसे? हम कोई काम कैसे कर पाएंगे? अगर पैर नहीं रहेंगे तो हम चलेंगे कैसे? तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि बच्चों की अल्लाह ताला ने हमारे बदन के आज़ा को सही सलामत रखा है, और हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्रिया करना चाहिए। अल्लाह ने मुझे 2 आँखें दी है। अभी जो अल्लाह ताला है वो तो सारी मखलूक का मालिक है और राजा है। तो उन्होंने हम इंसान को 2 आँखें दी है, जिसकी मदद से हम हर दुनिया की हर रंग बिरंगी चीज़ों को देख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं अपनी आँखों से हर चीज़ देखता हूँ। बच्चों, जब अल्लाह ताला ने हमें 2 आँखें सही सलामत दी, तो देखो हमारे एतराफ़ की जो चीज़ें होती है, हमारे आसपास क्या होता है, तो हमें हर मनाजिर, हर मंज़र दिखाई देता है कि ये हमारे आसपास हमारे माहौल में क्या हो रहा है।
मैं अपनी आँखों को हर वक्त साफ रखता हूँ। मतलब जब हमारी आँखों में अगर कोई मिर्ची चली जाए, धूल मिट्टी चली जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हम फ़ौरन जाते हैं पानी से अपनी आँखों को धोने लगते हैं कि हमारी आँख ठीक हो जाए। कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें 2 खूबसूरत आँखें दी है जिससे हम अपनी दुनिया का सारा नज़ारा अच्छी तरह से देख सकते हैं, दुनिया का मंज़र देख सकते हैं। हमारे माहौल में अच्छा बुरा क्या हो रहा है कि हम उसकी समझ कर उसकी 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 समझ हम कर सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। अल्लाह ने मुझे 2 कान दिए हैं, मैं अपनी कानों से सुनता हूँ। अभी अल्लाह ताला ने मुझे 2 कान भी दिए हैं। अगर हमारे बदन की बातें हो रही तो हमारे बदन में 2 आँखें जिनसे हम दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को देखते हैं, दुनिया के रंग बिरंगे मनाजिर को देखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे 2 कान दिए। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए। हमारे बदन में दो कान होते जिनसे हम बातों को सुनते हैं। अगर अम्मी अब्बू बुला रहे, अगर हमें क्लास में हमारे उस्ताद हमें बुला रहे, हमारे दोस्त बुला रहे, तो हम अपनी कानों से सुनते हैं। चोरी छुपे दूसरों की बातें नहीं सुनता। मैं अपने कामों को हमेशा मेल कुचल से साफ रखता हूँ। मतलब हमें चोरी छुपे किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए, ना हमें किसी अपने कानों से हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए। कि अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं ना, इसका हमें सही इस्तेमाल करना है। हमें अच्छी बातों को सुनना है, बुरे बातों को नहीं सुनना है, किसी की गीबत चुगली ये सब चीज़ों को नहीं सुनना। मैं अपने कानों को हमेशा मैल कुचैल से साफ रखता हूँ। अगर हमारे कानों में गंदगी आ जाए, कोई जाला आ जाए, डस्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन उसे साफ करने लगते हैं। अगर हमारे कान में दर्द हो तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कि डॉक्टर हमें इसकी दवाई दो, इसका हमारा इलाज करो। अगर हमारे कान में तकलीफ़ होती तो हम बराबर से हम कोई आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने कानों को साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने कानों से हमें अच्छी बातों को सुनना चाहिए, ना ही गिबत बुराई चुगलखोर से, ये बुरी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। ये मेरी नाक है। मैं मैं नाक से सांस लेता हूँ, सूंघता हूँ, खुशबू और बदबू में फ़र्क करता हूँ। मैं अपनी नाक को साफ रखता हूँ। अभी जो हमारा बदन है, तो हमारे बदन में देखो नाक भी है जिसकी मदद से हम सूंघते हैं कि हमें अच्छी बू है कि ये खुशबू है कि बदबू है, कि हमें उसमें फ़र्क दिखाई देता है। ये अच्छी बू है कि बेकार बू है, कि हमें उसमें समझ होती है। अगर हमें अच्छी बू होती तो हम बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत अच्छी खुशबू वाली चीज़ है। अगर कोई बेकार बू होती तो हम बोलते हैं ना, ये तो बहुत बदबू मार रहा है। तो हमें अपनी हमेशा नाक को साफ रखना चाहिए कि हमारे नाक में कोई गंदगी ना आ जाए। अगर हमें ज़ुकाम होती तो हमें हमें खुशबू का पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सी सुगंध है। तो हम अपनी नाक को हमेशा साफ सुथरा रखना, जिससे हमें खुशबू और बदबू का फ़र्क कर सके। ये मेरा मुंह है और मैं मुंह में ज़बान है। मुंह में अपनी ज़बान से सच बोलता हूँ, किसी को गाली नहीं देता। मेरे मुंह में दांत भी है, मैं अपने दांतों से चबा कर खाता हूँ। मैं सुबह उठकर हमेशा अपने दांत अच्छी तरह साफ करता हूँ। बच्चों, जैसे हमारे बदन में हमारा मुंह भी है, जिससे हमारे मुंह के अंदर एक ज़बान होती है जिससे हम बातें करते हैं। हमें अपनी ज़बान से हमेशा सच्ची बात बोलनी चाहिए, ना कि हमें झूठ बोलना चाहिए। कि हमें हमेशा सच बात करनी चाहिए अपने अम्मी अब्बू से, अपने दोस्त से, अपने उस्ताद से, हर किसी से। जब हम किसी से भी मिलते हैं हमें सच्ची बात कहनी चाहिए और हमें किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ज़बान से बुरी बात नहीं निकालना चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, हमारे मुंह में दांत भी होते हैं जिससे हम खाना खाते हैं। जब हम कोई निवाला लेते तो देखो दांतों से हम चबा चबा कर खाते हैं। और जब हम सुबह को उठते हैं तो हम अच्छी तरह हम मंजन लाते हैं और उसे अच्छी तरह से ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं। अगर हमारे दांतों में तकलीफ़ होती है तो देखो बच्चों, हम खाना भी नहीं सही से खा पाते। कि हमारे दांत में तकलीफ़ हो रही है, हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना होता है कि हमारे दांत ठीक हो जाए। तो इसीलिए हमें बच्चों हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे बदन के अज़ा को सही सलामत रखा है। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। मेरे हर हाथ में 5 उंगलियां हैं। हर उंगली के सिरे पर नाखून है। मैं हफ्ते में 1 मरतबा नाखून काटता हूँ और दिन में कई मरतबा हाथ धोता हूँ। मैं अपने हाथ से लिखता हूँ और दूसरे काम भी करता हूँ। बच्चों देखो, हमारे बदन में देखो 2 हाथ भी है जिसकी मदद से हम सारा काम करते हैं। हमारे हाथ में देखो, हर एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5।
और 5 उंगलियां जिससे हम खाना खाते हैं, हम अपना स्कूल का सारा काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, गेम खेलते हैं। देखो हमारे जब उंगलियों के नाखून बड़े हो जाते हैं तो देखो हमें हफ्ते में काटना चाहिए, काटना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नाखून में गंदगी, काले काले गंदगी, ये गंदगी जम्स जमा हो जाते हैं, जिससे अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे पेट में कीड़े आ जाएंगे। तो हमें अपने नाखून को हफ्ते में एक बार काटना ज़रूरी है, और उसे अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, जिससे हमारे हाथों के जो जरासीम है वो अच्छी तरह से मर जाए। हम अपने हाथों से लिखते भी हैं और बहुत से दूसरे भी काम करते हैं, खेल खेलते हैं, और हम अपने हाथों से हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, लिखाई पढ़ाई करते हैं। तो हमें अपने हाथों से की हिफाजत करनी चाहिए। ये मेरे 2 पाँव हैं, हर पाँव में छोटी बड़ी उंगलियां हैं, उनके सिरों पर भी नाखून है, और मैं पाँव से चलता दौड़ता हूँ। मतलब हमारे देखो जो हमारा बदन होता है, तो हमारे बदन के देखो बच्चे 2 पाँव होते हैं। हमारे पाँव में कैसी होती है, छोटी छोटी उंगलियां होती है, जिसकी मदद से हम चलते हैं, और उनके देखो उंगलियों पे नाखून भी होते हैं। तो हम अपने पाँव से चलते हैं और दौड़ते हैं और भागते हैं, अपनी पाँव से चलते हैं। मैं अपने पाँव को साफ रखता हूँ, इस तरह पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता हूँ। मतलब जो हमारे पाँव होते हैं, जो बदन के पैर होते हैं, उन्हें हमें अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए, जिससे हमारे पैर के जो गंदगी है, जरासीम में मर जाए। क्योंकि हम अपने पाँव से चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इससे क्या होता है बच्चों, हमारे सारे बदन की सफाई हो जाती है। बच्चों, इस सबक से हमने क्या सीखा कि हमें अपने अल्लाह ताला ने जो हमें अच्छा जिस्म दिया है, बदन दिया है, उसकी हमें हर हाल में हिफाजत करनी चाहिए। खुदा का शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे हाथ, पाँव, नाक, पैर, मुंह, हमारे सारे जिस्म के आज़ा सही सलामत है, जिसके हमारे बहुत काम होते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।